ए और एन का यूज सीखेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर द भी सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 डेफिनेशन लिखी है, क्या क्या है अब हम बात करते हैं, सही से पढ़ लो, ठीक है। इफ अ वर्ड बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, वो स्टार्ट होता है, बिगिन मतलब होता है स्टार्ट, अगर वो कॉन्सोनेंट वर्ड साउंड कर रहा है, ठीक है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, बोलो। ए होता है क्या कॉन्सोनेंट? ए कॉन्सोनेंट है, क्या है ए? अरे भाई ए क्या है, वोवल है, तो ए नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर? बी, सी, डी, ई नहीं होगा, फिर एफ, ये सब क्या है हमारे कॉन्सोनेंट है। वोवल क्या होते हैं? ये हमारे वोवल है, बाकी सबको छोड़ के क्या है, बाकी सब क्या है हमारे कॉन्सोनेंट है। अब समझ लो बात में, ठीक है। क्या है कॉन्सोनेंट? अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, साउंड कर रहा है कॉन्सोनेंटली, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे, ठीक है। इफ इट बिगिन विद अ वोवल साउंड, अब वो स्टार्ट हो रहा है किसके? वोवल साउंड के। जैसे मैंने बोला एप्पल, ठीक है, आइसक्रीम, अम्ब्रेला, आउट, तो ये सब क्या है? वोवल साउंड है। स्टार्ट किससे हो रहा है? वोवल साउंड से हो रहा है ना, तो उनके साथ हम क्या यूज करेंगे? एन। क्या यूज करेंगे? एन। क्लियर? द कब यूज करते हैं? द इज द यूज बिफोर समवन और समथिंग वेरी वेल एंड डेफिनेटली नोन टू अस। काफी कोई भी चीज अच्छी से हो और जो हमें पता हो पहले से, क्लियर हो हमें, ठीक है। डेफिनेटली नोन मतलब जो हमें पता हो, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? द। किसी को कोई डाउट? कॉन्सोनेंट वाला समझ नहीं आया? इफ अ वर्ड बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब कोई भी वर्ड, बैट एक वर्ड है, ठीक है, कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होता है। बैट, बैट, ब आ रहा है ना, क्या आ रहा है? ब, बैट, और बी हमारे का वोवल है नहीं है, तो ये क्या हमारा कॉन्सोनेंट है। जब भी कोई कॉन्सोनेंट स्टार्ट होगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? उसके पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्लियर? उसके पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। कोई भी अगर कॉन्सोनेंट वर्ड है वो स्टार्ट होता है तो उसके लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे? अ। इस ए को क्या पढ़ते हैं? अ। क्लियर? अब आते हैं एन पर। इफ इट बिगिन विद अ वोवल साउंड, अब वो वोवल साउंड के साथ क्या कर रहा है? अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? क्या होते हैं हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्लियर कर लो, ये हमारी ए की फिंगर है, ई की, आई की, ओ की, यू की। क्लियर? ये कौन सी फिंगर है? ओ। ये यू। क्लियर? ए, ई, आई, ओ, यू। इससे हमें पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। फिंगर कौन सी है बेटा? सब चुप रहो। कौन सी है ये? कौन सी है ये? कौन सी है? यू। क्लियर? पक्का? अब द, जब हमें पता हो द इज यूज्ड बिफोर समवन समथिंग वेरी वेल, कोई किसी के बारे में हमें पता हो बहुत अच्छे से, ठीक है, या फिर कोई चीज के बारे में पता हो। डेफिनेटली नोन, जो हमें पता हो उसके बाद उसके साथ हम क्या करते हैं? द लगाते हैं। जैसे मैंने बोला ताजमहल, क्या ताजमहल किसी को नहीं पता? ताजमहल पता है ना, हमें उसके बारे में पता है ना, तो वो क्या है हमारा? उसके साथ हम क्या लगाएंगे? उसके पहले ताजमहल लगाएंगे। ताजमहल लिखेंगे क्या? एन ताजमहल
एन तो बिल्कुल ही नहीं होता क्योंकि स्टार्ट किससे हो रहा है, इसके आगे कोई कॉन्सोनेंट साउंड है ना कि वोवल साउंड है, तो एन तो लगेगा